नमस्कार मित्रों, आगामी 16 अगस्त 2024 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और वो चंद्रमा की राशि कर्क से निकलकर अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और शुभ स्थिति रहने वाली है। मित्रों, जब सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश होगा, जो उनकी स्वराशि है, तो इसके साथ कुछ और भी घटनाएं होंगी जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले तो जिस दिन सूर्य का प्रवेश होगा वहां पर सूर्य के साथ बुध और शुक्र युति बनाएंगे, क्योंकि वहां बुध और शुक्र पहले से विराजमान है और बुध वहां 22 अगस्त तक हैं। उसके बाद वो वक्री होकर कर्क राशि में आ जाएंगे। शुक्र वहां 25 अगस्त तक रहने वाले हैं और वो उसके बाद अपनी नीच राशि कन्या में चले जाएंगे। तो 16 अगस्त को सूर्य के साथ बुध और शुक्र एक साथ आ जाएंगे। इसके बाद 22 अगस्त तक सूर्य बुध शुक्र साथ रहेंगे। 22 से 25 अगस्त तक सूर्य और शुक्र साथ रहेंगे और 25 अगस्त के बाद से और अगले 16 सितंबर तक तकरीबन सूर्य अकेले रहेंगे सिंह राशि में। और इसमें एक जो सबसे विशेष स्थिति रहने वाली है सूर्य के गोचर के दौरान, वो है कुंभ राशि में स्थित शनि की। शनि वर्तमान में वक्री चल रहे हैं कुंभ राशि में, परंतु जैसे ही सूर्य प्रवेश करेंगे तो शनि जो कुंभ राशि में स्थित है उनके साथ सीधा दृष्टि संबंध बन जाएगा और ये काफी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहने वाला है। उसका कारण है कि सूर्य अपनी स्वराशि में रहेंगे और जो शनि है वो अपनी स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि में साथ ही वक्री भी है। तो सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं, साथ ही आदर्श शत्रु भी हैं। दोनों का दृष्टि संबंध कहीं ना कहीं पूरी देश दुनिया में आप देखेंगे। अभी आप देख लीजिए, इसका आपको प्रभाव धीरे धीरे दिख भी रहा है। जो बांग्लादेश में जो घटना हुई है, तख्ता पलट हुआ है, या अभी जो आने वाले समय रहेगा तकरीबन 1 महीना 16 अगस्त के बाद से, तो आप देखेंगे कई प्रकार की राजनीतिक उठापटक, चाहे वो देश में हो चाहे आसपास के एशिया के क्षेत्र में हो, पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो स्थिति है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। मित्रों, सूर्य के इस राशि परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर, उसकी मैं जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से जानकारी अधूरी रह जाती है। तो चलिए अब एक एक करके राशियों की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंगल की राशि मेष की। मेष राशि के लिए सूर्य का गोचर बहुत शुभ रहने वाला, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होते हैं, वहीं पर उनका गोचर हो रहा है त्रिकोण भाव में। और यहां से सूर्य की सीधी दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी और वहां शनि भी बैठे हुए हैं लाभेश होकर। तो ये जो स्थिति आपके लिए बन रही है कहीं ना कहीं लाभदायक है। मान सम्मान आपका बढ़ाएगी, शिक्षा में आपको विशेष सफलता मिलेगी। जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत उत्तम समय, क्योंकि यहाँ 22 अगस्त तक सूर्य के साथ बुध की युति बुधादित्य राजयोग का निर्माण किए हुए है। हालांकि सूर्य और शनि का जो दृष्टि संबंध है ये संतान के साथ कुछ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर, उसके कैरियर को लेकर थोड़ी बहुत चिंता आप हो सकती है। साथ ही जिन महिलाओं का संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है उनको भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि शनि और सूर्य का जो दृष्टि संबंध है ये किसी मायने में शुभ नहीं कहा जाता। हालांकि दोनों अपनी स्वराशि स्थित हैं, तो एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव प्रभाव थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि दोनों मजबूत हैं। तो मेष राशि वालों के लिए गोचर काफी अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। चतुर्थ भाव में गोचर होगा, सुखेश होकर सुख भाव में। साथ ही शनि आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, शशनाम का महापुरुष राजयोग बनाकर। केंद्र में सूर्य और शनि का एक साथ होना ये आपके राजनीतिक सफलता को दर्शा रहा है। जो भी वृषभ राशि के जातक जनता से जुड़ा हुआ काम करते हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह हो, बहुत उत्तम समय है। सबसे ज्यादा राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, अगर कोई चुनाव वगैरह आप लड़ने जा रहे हैं इस गोचर के दौरान, कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर आपको विशेष सफलता मिल सकती है। भौतिक सुख साधन में भी आपकी वृद्धि होगी, जनता में भी आपकी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा, लॉ की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा, सरकारी ठेकेदार वगैरह है तो बहुत ही उत्तम समय आपके लिए कह सकते हैं। थोड़ा माता पिता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है, दशम भाव यहाँ पिता का कारक होता है। और सूर्य और शनि एक दूसरे को जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं संबंधों को प्रभावित करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। आपके लिए तो बहुत ही उत्तम ये गोचर कह सकते हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि गोचर कर रहे हैं और
जो सूर्य है वो तीसरे भाव में पराक्रम भाव में पराक्रमेश होकर ही बैठ जाएंगे, तो पराक्रम पुरुषार्थ आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। पिता के साथ भी आपके संबंध ठीक ठाक ही रहेंगे, बहुत अच्छे भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो शनि है वो अष्टमेश भी होते हैं, वक्री भी हैं और भाग्य स्थान में। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूर्य के गोचर के बाद थोड़ा दृष्टि संबंध जो सूर्य शनि का बन रहा है थोड़ा मतभेदों को बढ़ाएगा, परंतु फिर भी पिता की ओर से आपको सहयोग मिलता रहेगा। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बनी रहेगी, क्योंकि धर्म स्थान में शनि बैठे हुए हैं, वक्री हैं, परंतु धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और जितना आप धर्म कर्म में अपने को मन लगाएंगे तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा। पिता और पुत्र एक दूसरे के साथ संबंधों को बेहतर करके चलें तो अच्छा रहेगा। और विदेश जाकर पढ़ने के लिए अच्छा समय है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय है। ओवरऑल भाग्यशाली समय आपके लिए कह सकते हैं। कर्क राशि की बात करते, कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही, शनि अष्टम भाव में है और वक्री भी है। ऐसे में सूर्य का दूसरे भाव में आ जाना, धनेश होकर धन भाव में सूर्य बैठेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि धन की प्राप्ति आपको होगी। और यहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं अभी 25 अगस्त तक, लाभेश और सुखेश होकर, तो एक प्रकार का महाधनी योग बन जाएगा। ये लाभेश, सुखेश और धनेश की युति यहाँ पर हो रही है, तो बहुत उत्तम आपके लिए कह सकते हैं। धन के लिहाज से बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अपनी आंखों का ख्याल रखिएगा। वाणी थोड़ी सी आपकी कटुतापूर्ण हो सकती है, क्योंकि सूर्य एक अग्नि कारक ग्रह है, फायरी प्लैनेट है, और यहाँ पर बैठेंगे, शनि से संबंध बनेगा। पिता पुत्र में मतभेद बढ़ सकता है, वाणी दोष की भी समस्या आपको रहेगी। परिवार में भी कुछ माहौल खराब हो सकता है वाणी को लेकर, परंतु धन के लिहाज से गोचर उत्तम कह सकते हैं। शिक्षा के लिए भी अच्छा है आपके लिए। वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी, बस सही दिशा में सही तरीके से उसका इस्तेमाल कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के स्वामी हैं और लग्न में ही आ रहे हैं। मान सम्मान जबरदस्त बढ़ेगा आपका और भौतिक सुख साधन की प्राप्ति। थोड़ा बहुत आपको चिड़चिड़ापन, अनिंद्रा की शिकायत भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य यहाँ बैठेंगे, शनि से सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है। हालांकि शनि जो है सप्तम भाव में है, मजबूत स्थिति में है और शश महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं, तो मान सम्मान के लिए अच्छा है। नौकरी चाकरी के लिए अच्छा है। काम धंधा अगर आप कहीं ढूंढ रहे हैं, कोई बिजनेस वगैरह करना चाह रहे हैं या नौकरी की तलाश में, तो आपको संभवतः प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे अच्छे अवसर मिलेंगे जिसको आप कैश कराइए तो आपको फायदा होगा। पिता पुत्र एक दूसरे के संबंधों का ध्यान रखें। थोड़ा वैवाहिक जीवन में आपकी समस्या जरूर आ सकती है, क्योंकि शनि बैठे हैं, सूर्य से संबंध बनेगा। वैवाहिक जीवन में जरूर कुछ समस्या आएगी, परिवार के माहौल में कुछ समस्या आ सकती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल गोचर आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं कन्या राशि के लिए। आपके लिए तो गोचर कतई अच्छा नहीं है। उसका कारण है कि अभी 22 अगस्त तक आपके लग्नेश जो बुध है वो भी द्वादश में है और शुक्र वहाँ बैठे हुए हैं। सूर्य भी आ जाएंगे, सूर्य खर्चे के स्वामी होकर वहाँ बैठेंगे, खर्च में बढ़ोतरी होगी। शनि के साथ जो संबंध बन रहा है वो आपके अनिंद्रा की समस्या, माइग्रेन, सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है, हड्डियों में दर्द, दुर्घटना आदि के योग हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में आपको समस्या देखने को मिल सकती है, उसमें आपका धन समय दोनों व्यर्थ हो सकता है। शत्रुओं में भी कुछ वृद्धि होगी, हालांकि आप उनके ऊपर थोड़ा हावी रहेंगे, परंतु उनकी वजह से भी मानसिक तनाव आपको होगा। खर्च में अनायास वृद्धि, बेवजह की यात्राओं पर आपको जाना पड़ सकता है। हालांकि यात्रा अगर आप शिक्षा के लिए, बिजनेस के लिए, काम काज के लिए करना चाह रहे हैं तो आपके लिए कुछ फायदा हो सकता है। बाकी अनावश्यक घूमने फिरने पर आपको इस समय और दिखावे पर खर्चा करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपका बजट भी बिगड़ेगा। और कर्ज लेने से बचिएगा और कर्ज किसी को देने से भी बचेगा, क्योंकि जब आप उधार देंगे किसी को तो वो वापस मांगेगा धन वगैरह, तो संबंध भी बिगड़ेगा और हो सकता है कुछ विवाद भी हो जाए। तुला राशि की बात करते हैं। बहुत अच्छा गोचर आपके लिए। लाभ भाव में सूर्य आ रहे हैं, मान सम्मान धन की प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मनचाहा स्थानांतरण वगैरह हो सकता है। विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, सरकार की ओर से आपको सम्मान भी आपको मिल सकता है। संतान के कैरियर में भी तरक्की होगी, क्योंकि शनि यहाँ आपके चतुर्थेश और पंचमेश होकर पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण के राजयोग में स्वाराशिष्ट है। और सूर्य शनि का जो दृष्टि संबंध होता है ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को ऊंचाइयों पर भी पहुंचाता है, खासतौर पर सरकारी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो लॉ की फील्ड में, तो ऐसे लोगों के लिए तो अच्छा है। बाकी थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव वगैरह भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध लगातार बना रहेगा पूरे गोचर के दौरान सूर्य के सिंह राशि में।
वृश्चिक की बात करते हैं, दशम भाव में सूर्य आ रहे हैं। दशम भाव में सूर्य काफी मजबूत होते हैं। वहीं चतुर्थ भाव में शनि भी हैं। वृश्चिक राशि के में शनि चतुर्थ भाव में है, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको सरकारी नौकरी करने वाले लोग, मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है। सरकारी ठेकेदार वगैरह है तो अच्छा समय है। जमीन से जुड़ा काम करते हैं तो अच्छा आपके लिए समय है। और कहीं ना कहीं आपके लिए ओवरऑल गोचर सूर्य का बहुत अच्छा है ये दशम भाव में। बस माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा और कार्यस्थल पर थोड़ा सतर्क रहिएगा। कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र वगैरह की भी कोशिश कर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। धनु राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी त्रिकोण के अधिपति होकर भाग्य स्थान में आ रहे हैं। अच्छा है, भाग्यशाली समय, भाग्य में वृद्धि, धार्मिक कृत्यों में आपको शामिल होने का अवसर मिल सकता है। धर्म कर्म में रुचि भी आपकी बढ़ने वाली। पिता के साथ भी आपके मतभेद बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, उनके भी ओर से आपको सहयोग लगातार मिलेगा। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय, भाग्यशाली समय है। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से भी संबंध आपके बेहतर रहेंगे। मित्रों के साथ भी आपको कहीं ना कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा। अच्छा है आपके लिए गोचर। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि के। आपके लिए ये गोचर समस्या लेकर आ रहा है। अष्टम भाव में है, अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, वहाँ बुध शुक्र भी है और सूर्य का अष्टम में आ जाना। दूसरे भाव में शनि बैठे हुए हैं, 7.5 का आपको अंतिम चरण चल रहा है। शनि वक्री भी है। ऐसे में सूर्य और शनि का जो दृष्टि संबंध बनेगा, परिवार का माहौल खराब करेगा, वाणी दोष की समस्या देगा, पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। आपके शरीर में तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां दे सकते, चाहे सिर दर्द, हड्डी में दर्द, माइग्रेन, नसों में दर्द, दुर्घटना आदि के योग और कहीं ना कहीं अचानक खर्चे हो सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को लेकर। और अष्टम में सूर्य बैठे हैं तो कोई भी कार्य कीजिएगा रिसर्च के साथ कीजिएगा। अगर आप कोई माइनिंग का काम करते हैं या कोई ठेकेदार वगैरह है तो सोच समझकर काम कीजिएगा। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी सोच लीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। सिंह राशि की बात करते हैं, सप्तम भाव में गोचर हो रहा है। सप्तम भाव में सूर्य कमजोर होते हैं परंतु अपनी राशि में बैठे हुए हैं, शनि से दृष्ट है। वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेंगे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि भी यहाँ रहेगी। सूर्य यहाँ पर कमजोर भी होते हैं। सप्तम भाव में तुला राशि बनती कालपुरुष की कुंडली में, साथ ही पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में शनि का दृष्टि पड़ना सूर्य के ऊपर ये और कमजोर कर रहा है स्थिति को। तो वैवाहिक जीवन में समस्या आएगी, परंतु सूर्य स्वराशि स्थित होकर बैठे हुए हैं तो कुछ आपको स्थितियों से बचाने का काम करेंगे, ये अच्छी बात है। और क्योंकि बृहस्पति भी आपके चतुर्थ भाव में है तो केंद्र में बृहस्पति बैठ जाए तो तमाम तरह की चुनौतियां जीवन में आए, परंतु बृहस्पति एक गुरु के माध्यम से, गुरु के श्रेणी में आते हैं वो, तो आपको बचाने का काम करेंगे। अविवाहित लोगों के रिश्ते होने में तय समस्या हो सकती है। बड़े इन्वेस्टमेंट करने से आपको बिजनेस में बचना चाहिए। साझेदार पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिएगा, अन्यथा आपको कोई धोखा वगैरह हो सकता है। सूर्य शनि का दृष्टि संबंध मानसिक तनाव को बढ़ेगा, परिवार के माहौल को खराब करेगा, पिता पुत्र के संबंधों को प्रभावित करेगा। तो कुंभ राशि वालों के ऊपर 7.5 का मध्यम चरण है, वक्री है शनि, वैसे भी आपको सतर्क रहना चाहिए। ऐसे में सूर्य का सप्तम भाव में आना आपके लिए चुनौतियों को बढ़ाने वाला रहेगा अगले 1 माह। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। छठे भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, स्वराशिस्थ है तो अच्छा है आपके लिए। छठे भाव में सूर्य तीसरे, छठे, 11 में अच्छा फल देते हैं। शत्रुहंता योग बनेगा, शत्रु परास्त होंगे, परंतु यहाँ पर यह ध्यान रखना शनि का दृष्टि संबंध है। हालांकि शनि भी वक्री है और द्वादश में बैठे हैं, 7.5 का प्रथम चरण आपको चल रहा है। तो शत्रु पर आप हावी तो रहेंगे, परंतु आपको अपने आचरण में थोड़ी संयम बरतना चाहिए, जिससे नए दुश्मन, नए शत्रु बनने से बचे, जिससे आपका समय और मानसिक तनाव ना खराब हो, समय ना खराब हो, उनको शांत करने में आपका समय न व्यर्थ हो, इसकी आप कोशिश कीजिएगा। कोई कर्ज वगैरह लेना चाह रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, परंतु किसी को उधार देने से बचे। मामा ननिहाल पक्ष से संबंध बेहतर रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय, इंटरव्यू आदि में सफलता के भी योग बन रहा है। स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है, पाचन का अपने ध्यान रखिएगा। मिर्ची मसालेदार भोजन से आपको बचने की आवश्यकता है। बाहर के भोजन से बचिएगा, जंक फूड आदि को खाने से बचिए, घर का भोजन कीजिए तो बेहतर रहेगा। और कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में जरूरी समस्या हो सकती है, क्योंकि शनि द्वादश में, सूर्य का संबंध बनेगा। किसी लीगल मामले में भी आप फंस सकते हो, तो अपने आचरण को बहुत दुरुस्त रखिएगा। किसी तीसरे के मामले में, किसी दूसरे के मामले में पढ़ने से बचिए,
और वाद विवाद से जितना हो सके अगले 1 महीने तक दूर रखिएगा। कोई सूर्य शनि का दृष्टि संबंध कभी कभी व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के मामलों में भी अनायास फंसा देता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, यह था सूर्य का सिंह राशि में जो गोचर होने वाला 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं तो सूर्य का गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, इसका आप लोग जाप कर सकते हैं 1 माला रुद्राक्ष की माला से। अन्यथा प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर आप लोग सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर अनाज का दान कीजिए, खासतौर पे गेहूं का। उसमें थोड़ा गुड़ वगैरह डालकर किसी जरूरतमंद को दान कीजिए तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और सूर्य को अर्घ देते समय जल में एक लाल पुष्प भी डाल लीजिए, तो उससे आप जल दीजिए तो बेहतर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी चाहता है कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मेरी तबीयत काफ़ी खराब थी पिछले दिनों, आज भी मेरा गला अभी भी ठीक नहीं हुआ है। पिछले 6 से 7 दिनों से मैं काफ़ी ज्वर और सर्दी जुकाम से मैं पीड़ित हूँ और काफ़ी समय हो गया था, इसलिए आज थोड़ी सी जब मुझको ऐसा एहसास हुआ कि तबीयत ठीक लग रही है, परंतु अभी भी मेरा गला बेहतर नहीं है, बोलने में मुझे काफ़ी समस्या हो रही है। अभी 2 से 3 दिन लग जाएगा दवा वगैरह करते हुए। तो अगर कुछ त्रुटि आपको लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और अगली वीडियो में आपको जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।